नमस्कार, MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। किरनापुर समय सीमा में लोक सेवा गारंटी के तहत सेवाएं प्रदान नहीं करने के मामले में SDM और तहसीलदार किरनापुर पर अपर कलेक्टर ने किया जुर्माना। किरनापुर राजस्व अनुविभागीय अंतर्गत प्रार्थी गणेश पारधी के लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत दिए गए अविवादित नामांतरण प्रकरण का समय सीमा पर निराकरण नहीं करने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 के न्यायालय अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने SDM सुश्री निकिता मंडलोई पर 2000 रुपये और तहसीलदार सुश्री प्रीति रानी चौरसिया पर 500 रुपये शास्ति अधिरोपित किया है। गौरतलब हो कि खारा निवासी गणेश पारधी द्वारा तहसीलदार न्यायालय किरनापुर में 29 जून 2020 को लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवा के तहत अविवादित नामांतरण का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे 30 कार्य दिवस की समय सीमा में नामांतरण किया जाना था, किंतु 30 कार्य दिवस के बाद भी नामांतरण नहीं किया गया, जिसके बाद प्रार्थी गणेश पारधी ने प्रथम अपील के अपीलीय अधिकारी किरनापुर SDM सुश्री निकिता मंडलोई के यहाँ 6 अगस्त 2020 को अपील की थी, जहां से भी अविवादित नामांतरण प्रकरण का निराकरण 30 कार्य दिवस में किया जाना था, लेकिन प्रकरण का निराकरण यहां भी नहीं किया गया, जिसके बाद अपीलार्थी गणेश पारधी द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6(3) के तहत द्वितीय अपीली अधिकारी को द्वितीय अपील किया गया, जिसके बाद नामांतरण प्रकरण में देरी के कारण हो जाने के कारण द्वितीय अपीली अधिकारी अपर कलेक्टर द्वारा SDM एवं तहसीलदार किरनापुर को 3 बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अधिकारी का जवाब संतोषप्रद नहीं था, जिसके बाद 15 दिसंबर को अपर कलेक्टर न्यायालय में मामले की सुनवाई द्वितीय अपीली अधिकारी द्वारा की गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार सुश्री प्रीति रानी चौरसिया और SDM सुश्री निकिता मंडलोई पर शास्ति अधिरोपित कर प्रकरण का निराकरण कर दिया है। माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा दिए गए फैसले में लिखा गया है कि तहसीलदार किरनापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत जवाब एवं तर्क में विलंब का कोई तथ्यात्मक कारण नहीं दर्शाया गया है, अतः लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 के अंतर्गत द्वितीय अपीली अधिकारी को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर आदेश पारित करता हूं कि पदाभिहित अधिकारी सुश्री प्रीति रानी चौरसिया तहसीलदार किरनापुर द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत सेवा प्रदान करने में 2 कार्य दिवस का विलंब किया गया है एवं इस विलंब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के मान से कुल 500 रुपये शास्ति अधिरोपित किया जाता है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी सुश्री निकिता मंडलोई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर द्वारा निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चित करने में असफल रहे हैं एवं अपील का निराकरण किए जाने में 8 कार्य दिवस का विलंब किया गया है। इस विलंब के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के मान से कुल 2000 रुपये शास्त्री अधिरोपित किया जाता है। उपरोक्त कुल अधिरोपित राशि 2500 रुपये को चालान के माध्यम से मध्य मुख्य शीर्ष 0070, अन्य प्रशासनिक सेवाएं उप मुख्य शीर्ष 60, अन्य सेवाएं लघु शीर्ष 800, अन्य प्राप्तियां योजना 1066 लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 7 दिवस के भीतर जमा कराए। उपरोक्त अधिरोपित राशि में से 75% अर्थात 1875 रुपयों की राशि प्रति कर के रूप में अपीलार्थी गणेश पारधी को दिए जाने का आदेश पारित किया जाता है। अपीलार्थी गणेश पारधी को आदेशित किया जाता है कि पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवाएं की प्रति संबंधित कार्यालय में नियमानुसार प्राप्त करना सुनिश्चित करे। साथ ही आदेश में पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार किरनापुर सुश्री प्रीति रानी चौरसिया, प्रभारी तहसीलदार किरनापुर कैलाश कनौजे एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व किरनापुर सुश्री निकिता मंडलोई को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत प्राप्त आवेदनों पर समय सीमा में कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। अपीलार्थी ने जताई नाराजगी। अपर कलेक्टर न्यायालय के इस फैसले के बाद अपीलार्थी गणेश पारधी ने नाराजगी जताते हुए कहा
कि इस फैसले के खिलाफ वह उक्त अधिनियम के नाम दृष्टीन अधिकारी प्रमुख सचिव राजस्व मनीष स्तोगी के साथ साथ प्रमुख राजस्व आयुक्त श्रीमती जीवी रश्मि और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ न केवल शास्ति अधिरोपित किया जाए अपितु अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाए, ताकि भविष्य में किसी आवेदकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 से संबंधित सेवाओं के लिए परेशान न होना पड़े। गौरतलब हो कि अपीलार्थी केंद्रीय शासन के रेल विभाग का एक कर्मचारी है जो इस मामले को लेकर लगातार अपने ड्यूटी से कार्य के लिए कार्यालय के चक्कर लगाता रहा है, जिससे न केवल मानसिक अपितु आर्थिक रूप से भी उसे परेशानी झेलनी पड़ी। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से कैमरामैन विकेश मेश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भीमटे की रिपोर्ट। मेरा नाम गणेश पारदी है। मैं ये जानना चाह रहा था, नामांतरण को लेकर पिछले कई महीनों से आप तहसील के चक्कर भी काटे और नामांतरण नहीं हुआ, लेकिन अभी आपने उसको अपील की थी और SDM महोदय को भी करीब 2000 का और तहसीलदार मैडम को भी 500 रुपये का जुर्माना हुआ है। तो क्या नामांतरण आपका हो गया है या क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला ऐसा है कि 29 जून 2020 को मेरा आवेदन तहसीलदार मैडम के न्यायालय में ऑनलाइन आया हुआ था और जो लोक सेवा गारंटी की सेवा क्रमांक 4.14 के तहत था, उसका निराकरण 30 कार्य दिवस की समय सीमा में संबंधित तहसीलदार के द्वारा किया जाना था। उन्होंने उसको समय सीमा में निराकरण नहीं होने के कारण मैंने इसकी प्रथम अपील जो है SDM किरनापुर सुश्री निकिता मंडोई जी को की थी। उसकी भी समय सीमा 30 कार्य दिवस थी, उन्होंने निराकरण नहीं किया, जिस पर मैंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 6(3) के तहत इसके संबंधित जो द्वितीय अपीलीय अधिकारी थे वो हमारे कलेक्टर महोदय बालाघाट थे और उनको मैंने 10 सितंबर को द्वितीय अपील किया था, जिसका निराकरण जो है कलेक्टर महोदय के द्वारा संबंधित पदावित अधिकारी तहसीलदार किरनापुर तथा SDM को 3 बार नोटिस जारी किए गए थे और इनके जवाब भी लिए गए। इनके जवाब से असंतुष्ट होकर कलेक्टर महोदय बालाघाट ने कल 15 दिसंबर को मेरे नामांतरण प्रकरण का निराकरण किया है और इसमें जो प्रकरण का निराकरण है वह 130 दिन विलम्ब से हुआ है। लोक सेवा गारंटी के तहत 130 दिन के विलम्ब का वैसे अधिकतम जो जुर्माना है वो 20 दिन का विलम्ब का लेने का प्रावधान है, लेकिन कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार महोदय पे जो है 2 दिन का विलम्ब दिखाया है और SDM मैडम पे 8 दिन का विलम्ब दिखाया है, जबकि इनके जवाबों में जो है इनके जवाब गुमराह करने वाले थे, नियम के विरुद्ध थे। सिविल सेवा आचरण नियम को भी चुनौती दी गई थी इनके द्वारा और संतोषजनक नहीं पाए गए जवाब के आधार पर कलेक्टर महोदय ने निराकरण नहीं किया है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। क्या लगता है, केंद्रीय कर्मचारी भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और तो फिर आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो फिर आम जनता के साथ क्या होता होगा? आप देखिए, मैं एक केंद्र सरकार का कर्मचारी हूँ। मुझे जब भी मैं यहाँ पर आया तो अपनी एक छुट्टी लेकर आया हूँ और मेरा आर्थिक नुकसान का तो मैं बता नहीं सकता कि कितना हुआ है। इस आधार पे मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान होना होता है और इस बात की मैं निंदा करता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन जो है ये जो नियमावली को सख्त तो बनाया है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है उसका सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें और एक बात है, ये आम नागरिक का अधिकार है, यानी नामांतरण की सेवा लेना 30 कार्य दिवस के भीतर उसका अधिकार है, लेकिन आज के जो प्रशासनिक अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, वह अपना स्वयं का अधिकार समझकर अपने अनुसार उसका निराकरण कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मध्य प्रदेश शासन के जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने ऐसा किया है, मैं उनकी आलोचना करता हूँ। क्या लगता है, क्योंकि 2000 रुपये SDM पे जुर्माना हुआ है, 500 रुपये, इससे संतुष्ट हैं आप या फिर अपील में जाएंगे? जी, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से 5-5 हज़ार रुपये, जो उसका मैक्सिमम जुर्माना होता है, उसकी मैंने मांग किया था। मेरा जो दावा भी लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है, जो कि बहुत कम है। मेरा तो जिसकी मैं आर्थिक जो नुकसान की बात कहूँ तो वो जितना कहूँ उतना कम होगा, लेकिन उन्हें संतोषजनक निराकरण नहीं किया है। और मैं अभी इसके लिए जो मेरा अगला जो प्रयास है वो है कि नाम निर्दिष्ट अधिकारी मध्य प्रदेश शासन ने किया है, प्रमुख सचिव राजस्व, जो कि श्री मनीष रस्तोगी जी है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी के जो प्रमुख है, और जो प्रमुख सचिव राजस्व है उनसे, और साथ ही प्रमुख राजस्व आयुक्त
श्रीमती जीवी रश्मि मैडम है, इनसे भी मैं अपील करने के लिए मैं आने वाले 8 से 10 दिनों के बाद मैं भोपाल जाऊंगा और साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय से भी इस बात को अवगत कराऊंगा कि इस तरह से एक केंद्र सरकार का कर्मचारी इतना पीड़ित हुआ है, मेरा इतना नुकसान हुआ है, जितना कि आपके जो लोक सेवा गारंटी में जो पेनल्टी दी गई है वो भी बहुत कम है उसके आधार पर, और इतना मैं काफ़ी परेशान हूँ इसके